वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 22 सितंबर है और 22 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताया जाता है और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी कवर कराए जाते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन एडुजोस पर मिल जाएगा, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इसका डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। 3 सितंबर 2021 को इसका लेटेस्ट वर्जन जो है वो गूगल प्ले स्टोर पर अपडेट किया गया है। शुरू करेंगे हमारे डेली मोटिवेशनल कोट से। हासिल होगी मंजिल भी, तू तैयारी करके तो देख। आग लगेगी फिर सीने में, तू चिंगारी बन के तो देख। तो आप सबको चिंगारी बनना है और चिंगारी बनना हमारा काम है, यानी एडुजोस का काम है। और यहाँ पर आपको रेगुलर करंट अफेयर्स देखने की आदत डालनी होगी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करके इसे एक्टिवेट कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिल सके। कल जो हमने चिंगारी प्रश्न पूछा था उसका आंसर देख लेते हैं। हाल ही में असम सरकार ने किसे समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? समग्र शिक्षा अभियान का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया वो किसको बनाया गया? लवलीना बोरगोहेन को बनाया गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अब आज के करंट अफेयर्स देख लेते हैं 22 सितंबर के। यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अल्जाइमर दिवस यानी वर्ल्ड अल्जाइमर डे, ये कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर आपको 2021 की इसकी थीम याद रखना है, विश्व अल्जाइमर दिवस की। नो डिमेंशिया नो अल्जाइमर्स, ये इसकी थीम है 2021 की। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य अल्जाइमर रोग और इससे संबंधित भ्रांतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। यह पहली बार साल 1994 में मनाया गया था। अल्जाइमर रोग क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। अल्जाइमर एक मस्तिष्क से जुड़ी बीमारी है, यानी मस्तिष्क से जो है ये रोग है, ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है, जिसमें व्यक्ति धीरे धीरे अपनी याददाश्त खोने लगता है। इस बीमारी में व्यक्ति छोटी से छोटी बात को भी याद नहीं रख पाता है, सब कुछ भूल जाता है। अगला सवाल है, हाल ही में किसके द्वारा तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक फूड सेफ्टी इंडेक्स, जो कि FSSAI के द्वारा जारी किया जाता है, तो वो किया गया है किस? तीसरा जो है वो किसके द्वारा जारी किया गया? यहाँ पर नाम दिया गया है कुछ मंत्री का, वो आपसे पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा इसका मनसुख मंडाविया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, FSSAI का फुल फॉर्म क्या होता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसी के द्वारा तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया है और ये मंत्री जो मनसुख मंडाविया हैं उन्होंने जारी किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा जारी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की रिपोर्ट जारी की गई है। FSSAI के द्वारा जारी किया गया यह तीसरा सूचकांक है। इस सूचकांक की रिपोर्ट में राज्यों को 5 मानदंड, जैसे कि खाद्य सुरक्षा, मानव संसाधन और संस्थागत आंकड़े, अनुपालन, खाद्य परीक्षण सुविधा, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के अलावा उपभोक्ता सशक्तिकरण के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। बड़े राज्यों की रैंकिंग में गुजरात जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा, नंबर 1 पर याद रखेगा गुजरात। उसके बाद केरल जो है वो दूसरे पर रहा और तमिलनाडु जो है वो तीसरे स्थान पर रहा। छोटे राज्यों में अगर बात करें तो इसमें जो है पहले स्थान पर गोवा, दूसरे स्थान पर जो है वो कौन रहा? मेघालय, और जो तीसरे स्थान पर रहा वो मणिपुर रहा है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में अगर रैंकिंग की बात करें तो जम्मू कश्मीर जो है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और नई दिल्ली शीर्ष स्थान पर रहे। जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और नई दिल्ली शीर्ष स्थान पर रहे। हाल ही में भारत का अगला वायुसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको अच्छी तरह से याद रखिए, एग्जाम में 100% गारंटी है इस क्वेश्चन के आने की। ठीक है, हाल ही में भारत का अगला वायुसेना प्रमुख किसको बनाया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा VR चौधरी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने एयर मार्शल विवेक राम चौधरी यानी VR चौधरी को वायुसेना प्रमुख नियुक्त करने का निर्णय किया है। वर्तमान के वायुसेना प्रमुख कौन है? एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, और RKS भदौरिया 30 सितंबर 2021 को रिटायर हो रहे हैं। तो इसके बाद 1 तारीख से यानी 1 अक्टूबर से कौन बनेंगे? VR चौधरी यानी विवेक राम चौधरी, नाम को याद रखना है आपको। ठीक है, इसके बाद एयर मार्शल VR चौधरी को वायुसेना का प्रमुख नियुक्त किया जाएगा, यानी ऑलरेडी इनके नाम की घोषणा हो चुकी है। तो 1 अक्टूबर को ये कार्यभार संभालेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, हर वर्ष 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना का मोटो क्या है? इसका मोटो है, जो कि ये संस्कृत में है, नभः अस्पृशम दीप्तम। ठीक है, नभः अस्पृशम दीप्तम यानी टच द स्काई विथ ग्लोरी, ये इसका इंग्लिश में आप इसको याद रखेंगे, इसका मोटो। अगला सवाल है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना ने समुद्र शक्ति अभ्यास में भाग लिया है? समुद्र शक्ति अभ्यास हुआ था भारत और किस देश की नौसेना के बीच?
आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। भारतीय और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच ये अभ्यास समुद्र शक्ति का आयोजन हाल ही में किया गया। भारत की ओर से समुद्री टोही विमान P-8I भारतीय नौसेना जहाज शिवालिक और कदमत ने इस अभ्यास में भाग लिया। ठीक है, 2018 में पहले द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति का आयोजन किया गया था साल 2018 में। भारत के अन्य देशों के साथ जो नौसैनिक अभ्यास हैं वो यहाँ पर आप याद रखिएगा। वरुण फ्रांस और भारत के बीच होता है, अल मोहेद अल हिंद सऊदी अरब और भारत के बीच होता है, मालाबार यूएसए जापान और भारत के बीच होता है, जायद तलवार ये यूएई और भारत के बीच होता है, नसीम अल बहर ओमान और भारत के बीच होता है, स्लाइनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच होता है। ये सभी नौसेना अभ्यास है भारत के साथ होने वाले अन्य देशों के साथ। अगला सवाल है, हाल ही में किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी, गौतम अडानी को रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में अडानी समूह के चेयरमैन और प्रसिद्ध उद्योगपति गौतम अडानी को ख्याति प्राप्त रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें भारत के उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान के चलते एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के योगदान में मदद करने के लिए दिया गया है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से प्रसिद्ध रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 की भी घोषणा हुई है। पाकिस्तान के मोहम्मद अमजद साहिब और बांग्लादेश के फिरदौसी कादरी को यह पुरस्कार दिया जाएगा। कौन सा पुरस्कार? ये जो नोबेल पुरस्कार के नाम से प्रसिद्ध रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, ये दिया जाएगा पाकिस्तान के मोहम्मद अमजद साहिब और बांग्लादेश के फिरदौसी कादरी को। तेलंगाना के मोहम्मद आजम को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है, आईपीएल की एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? आईपीएल की एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा विराट कोहली। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आपको याद रखना है कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बल्लेबाज और वर्तमान कप्तान उसी टीम के लिए विराट कोहली हैं और आईपीएल में एक फ्रेंचाइजी के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। यानी एक ही टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए विराट कोहली। कोहली ने साल 2008 से ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ हैं और उस समय से ही अब तक बेंगलोर के लिए खेल रहे हैं। एमएस धोनी चेन्नई सुपर किंग के लिए 182 मैच के साथ दूसरे स्थान पर हैं, जबकि सुरेश रैना 172 मैच खेलकर तीसरे स्थान पर हैं। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, हाल ही में विराट कोहली ने T20 फॉर्मेट में कप्तानी छोड़ दी है। हाल ही में विराट कोहली को आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ डिकेड और आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, आईपीएल का पहला संस्करण साल 2008 में किया गया था। अगला सवाल है, किस देश के 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक बनने की संभावना है? कौन सा देश है जो साल 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन जाएगा? और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत साल 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन जाएगा। चीन और अमेरिका के बाद भारत जो है वो तीसरा सबसे बड़ा आयातक होगा। इसकी 2050 तक वैश्विक आयात में 5.9% की हिस्सेदारी होने की संभावना जताई गई है। भारत वर्तमान में 2.8% हिस्सेदारी के साथ दुनिया का 8वां सबसे बड़ा आयातक देश है। ग्लोबल ट्रेड आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है 2030 तक 3.9% यानी 3.9% की हिस्सेदारी के साथ चौथा सबसे बड़ा आयातक होगा। साल 2030 की बात की गई, यहाँ पर साल 2050 की बात की गई जब 5.9% हिस्सेदारी के साथ तीसरा सबसे बड़ा आयातक हो सकता है भारत। 2030 तक चौथा सबसे बड़ा हो सकता है और वर्तमान में जो है वो कौन सा है? 8वां सबसे बड़ा है 2.8% की हिस्सेदारी के साथ। वैश्विक जीडीपी में 6.8% के साथ हिस्सेदारी के साथ भारत जो है साल 2050 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन सकता है। वर्तमान में 3.3% हिस्सेदारी के साथ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वर्तमान में भारत है। एमी अवार्ड्स 2021 इंपॉर्टेंट सवाल है, समारोह का आयोजन कहां पर किया गया? एमी अवार्ड 2021 समारोह का आयोजन कहां पर किया गया? ये प्लेसेस जो आपसे पूछे गए हैं, पेरिस, लॉस एंजल्स, म्यूनिक या फिर कैलिफोर्निया। करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉस एंजल्स में किया गया। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, हाल ही में प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2021 समारोह का जो आयोजन है लॉस एंजल्स में किया गया। यह अवार्ड्स का 73वां संस्करण था, यानी सीरियल नंबर जो है वो कौन सा है? 73वां है। इसमें द क्राउन को कई कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला। इसमें इनमें उनसे
उसने सभी प्रमुख ड्रामा कैटेगरी में अवार्ड जीता है। ड्रामा कैटेगरी में अवार्ड किसने जीता? द क्राउन ने, और इसके कई कैटेगरी में इसको नॉमिनेशन मिला। द क्राउन में बेस्ट ड्रामा सीरीज, बेस्ट एक्टर ड्रामा और बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल जैसे प्रमुख अवार्ड्स जीते हैं। ठीक है, इसके बाद है इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, यह पुरस्कार फिल्मों के लिए अकादमी पुरस्कार है यानी ऑस्कर पुरस्कार है, थिएटर के लिए टोनी पुरस्कार और संगीत के लिए ग्रैमी पुरस्कार के बराबर है। एमी अवार्ड्स पहली बार जनवरी 25 1949 को दिया गया था। 1949 में 25 जनवरी को पहली बार एमी अवार्ड्स जो है वो दिया गया था। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के 70वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये लगातार बढ़ता जा रहा है, आपको मालूम होना चाहिए। 67वें, 68वें, 69वें, अब 70वें ग्रैंड जो शतरंज के जो ग्रैंड मास्टर बने हैं ये कौन है? ये भारत के 70वें हैं। नाम है इनका राजा ऋत्विक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में आर राजा ऋत्विक भारत के 70वें और नवीनतम शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। राजा ऋत्विक तेलंगाना राज्य से हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं। तेलंगाना आपको याद रखना है। महाराष्ट्र के हर्षित राजा भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर बने थे। ये भी आप याद रखिएगा। 69th पोजीशन पर कौन था? वो थे हर्षित राजा। कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे। ठीक है, इसके बाद यहाँ याद रखना है आपको, हाल ही में भारतीय मूल के 12 साल के अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी अभिमन्यु मिश्रा दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं। ये तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद स्टैटिक जीके में याद रखिएगा, 1988 में विश्वनाथन आनंद ने भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। और विश्वनाथन आनंद की आत्मकथा का नाम भी याद रखना है, माइंड मास्टर। कई बार एग्जाम में पूछा गया है माइंड मास्टर के लेखक कौन है, तो ये किनकी आत्मकथा है? विश्वनाथन आनंद की। शतरंज से संबंधित भारतीय खिलाड़ी होनेरू हम्पी, पेंटल हरिकृष्ण, दिव्येंदु बरुआ, प्रवीण महादेव थिप्से, कृष्णन शशिकरण एटसेट्रा, ये सभी जो खिलाड़ी हैं वो शतरंज के खिलाड़ी हैं। ये भारतीय खिलाड़ी हैं, इनका नाम याद रखिएगा। अगला सवाल है, डांसिंग विथ ड्रीम्स इस पुस्तक के लेखक कौन है? डांसिंग विथ ड्रीम्स पुस्तक के लेखक का नाम है आदित्य नाथ दास। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आपको ये याद रखना था। अब यहाँ पर हम कुछ जो क्वेश्चन करंट अफेयर्स रिवीजन देखेंगे, जो कि लॉन्च हुई पुस्तकें हैं, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक, ये हम आपको लगातार रिवाइज कराते हैं क्योंकि इससे सवाल आपको 2 सवाल जरूर देखने को मिलेंगे। रीड लाइव द मेमोर पुस्तक के लेखक कौन है? वीर सिंघवी। द कपिल शर्मा स्टोरी पुस्तक के लेखक अमिताभ बोस। मिशन डोमिनेशन अनफिनिश्ड द क्वेस्ट इस पुस्तक के लेखक बोरिया मजूमदार और कुशान सरकार, दोनों ने मिलकर लिखा है। एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट इस पुस्तक के जो लेखक हैं के.जे. अल्फोंस। और ए ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, इसको लिखा है विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद ने। रामराव द स्टोरी ऑफ इंडियाज फार्म क्राइसिस, इसको लिखा जयदीप हार्दिकर ने। बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा, इसको लिखा मनन भट्ट ने। ठीक है, अब बारी है आज के एक्स्ट्रा खुराक की। यहाँ पर 5 सवाल पूछे गए हैं, पांचों का आंसर भी आपको यहीं पर बताया जाएगा। वीडियो को रोक के आप आंसर दीजिए, उसके बाद हमारे आंसर से मिलान कीजिए। तो पहला सवाल है, भारतीय रिपब्लिकन पार्टी का गठन किसने किया था? आंसर हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर ने। किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, यानी डॉक्टर अंबेडकर। इसके बाद है पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर अंबेडकर और किसके बीच हुआ था? तो पूना पैक्ट जो है महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन है, द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक भीमराव अंबेडकर हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल का नाम क्या है? तो नाम होगा चैत्य भूमि। ठीक है, पांचवा जो प्रश्न है उसका नाम क्या हो जाएगा? चैत्य भूमि इनकी समाधि स्थल का नाम है। अब बारी है आज के चिंगारी प्रश्न की। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को जो रैंक मिला वो कौन सा रैंक मिला है? आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।